हाय एस्पायरेंट्स, नमस्ते सारे बच्चों। डीएवी के एस्पायरेंट्स जहाँ से भी देख रहे हैं उनको स्वागत है मेरे चैनल पे बीए डिटेलिंग पे। आई होप कि इतने महीनों में मैंने जितना ट्राई किया था उतना आपको हेल्प कर पाई। और नेक्स्ट आप कौन से चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और कुछ आज जॉब के टिप्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके क्वेश्चंस को लिख के उस पर एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमें प्रिपेयर होना चाहिए डेमो एंड इंटरव्यू के लिए जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा गया था और नहीं भी गया था। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि ये हर साल आ रहा है, हर साल हमें रेडी रहना है क्योंकि आप एक जॉब से तो ख़त्म नहीं हो जाएगा ना आपका लाइफ चलते जाएगा और आगे हमें बढ़ना भी है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स कमिंग में है। सो कुछ टिप्स अबाउट डीएवी इंटरव्यू एंड डेमो तो वो देने चाह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या ये परमानेंट जॉब है? बहुत लोगों का ये प्रश्न है, क्या ये परमानेंट जॉब है? परमानेंट इन द सेंस क्या होता है ना, इसका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है, एग्रीमेंट होता है कुछ सालों का और धीरे धीरे आपके परफॉर्मेंस वाइज उसे मतलब परमानेंट किया जाता है। ये कहीं पे मेंशन नहीं था कि ये परमानेंट जॉब है या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। नॉर्मली कुछ सालों तक आपको काम करना पड़ेगा और आफ्टर दैट आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो परमानेंट धीरे धीरे होता है। अब कुछ बोला गया कि परमानेंट कैसे होगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी डीएबी में हैं, मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया है तो उनसे मैंने सारा आइडिया लिया एंड डीएबी के 2-3 सर मैंने जाके पूछा भी उनसे कि कैसा क्या सिस्टम है सर, तो उन्होंने यही जवाब दिया। अब हो सकता है कि जोन वाइज अलग अलग कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, बट ओवरऑली देखा जाए तो यही आइडिया है कि परमानेंट जॉब मतलब आपको 1-2 साल का पहले एक टाइप का बोल सकते हैं कि वो रख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, बट उसके बाद आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा आपको आगे रखा जाएगा पूरा परमानेंट के लिए। प्लस इसके बीच में आपको सीबीटी देते रहना है, ऐसा नहीं है कि सीबीटी मत दो, सीबीटी देते रहो ताकि आपका कहीं पर अगर ट्रांसफ़र करवाना हो कुछ और ज़्यादा हेल्पफुल हो तो वो भी हो सके। सो ये हो गया पॉइंट। और जॉब में पे स्केल आपका तो गवर्नमेंट का ही है, गवर्नमेंट पे स्केल ही है तो उसके लिए लगे। सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या डीएवी एम्प्लॉय को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा? हाँ, जो पहले से डीएवी में जॉब कर रहे हैं, वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हो, वो चाहे पार्ट टाइमर हो, तो ऑब्वियस है उनका अगर सीवीटी क्लियर हो जाता है देन वो इंटरव्यू और डेमो में चलते हैं तो उनको प्रिंसिपल का रेफरेंस मिल सकता है। सो उनको प्रेफरेंस हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि इंटरव्यू कितने फेज में होता है। नॉर्मली इंटरव्यू 2 फेज में होता है। एक होता है आपका इंटरव्यूज जो है, मतलब आपका जो इंटरव्यू लेंगे वो जो आपके पूरा इंटरव्यू लेंगे, पर्सनल इंटरव्यू रहता है एंड वो डेमो रहता है जो पैनल बोर्ड के सामने होता है छोटा मोटा, फिर उसके बाद बच्चों के सामने भी हो सकता है। तो 2 फेज में मान के चलिए, 2 फेज में होगा। फिर आपका क्वेश्चन आया जोन वाइज क्या अलग इंटरव्यू होते हैं? चांसेस है, हमारे पास चांसेस हैं कि जोन वाइज अलग हो सकते हैं क्योंकि 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए थे उन एग्ज़ाम्स में ये मेंशन नहीं था। मतलब 2023 तक पता है करंट अफेयर्स आता था, इंग्लिश आता था, पेडागोजी आता था एंड प्लस उसके साथ सब्जेक्ट कंसर्न भी आते थे, कंप्यूटर का टॉपिक भी रहता था, छोटा छोटा करके बहुत सारा पॉइंट्स रहते थे और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल रहता था उस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट को रखे गए रहते थे। बट अब मेंशन 2024 से किया जा रहा है। 2024 में मार्च में एग्ज़ाम हुआ था एंड 2025 में जनवरी में एग्ज़ाम हुआ। सो और 2-3 दिन का एग्ज़ाम है, 19 इज़ द लास्ट डेट। सो ये जो एग्ज़ाम चल रही है यहाँ पे आपको प्योरली देखने को मिला होगा एनटीटी एंड पीआरटी लेवल में पेडागोजी पोर्शंस रहा है। एनटीटी में तो अराउंड 40 to 50 मार्क्स के पेडागोजी रहे हैं, रीजनिंग रहा है। रीजनिंग इज़ कंपलसरी फॉर एवरीवन, मतलब मिनिस्ट्रियल पोस्ट हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, टीचिंग स्टाफ हो, कोई भी पोस्ट के लिए रहा है 30 मार्क्स का। एंड जो 50 मार्क्स का है हायर लेवल्स के लिए वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया है और लोअर लेवल के लिए जैसे कि एनटीटी और पीआरटी लेवल में पेडागोजी पूछा गया है। साइकोलॉजी में भी कुछ क्वेश्चंस आए होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग जोन वाइज अलग अलग हो सकते हैं, मतलब आपके जो स्टेट है स्टेट वाइज भी अलग हो सकते हैं। कहीं पे हो सकता है कि एक इंटरव्यू हो जाए और कहीं पे हो सकता है कि 2 फेज में इंटरव्यू करें, ठीक है।
आगे चलते हैं अब। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स 2025 का क्या रहेगा। तो मैं बार बार बोल के ये आपको मतलब परेशान नहीं करना चाहती कि मुझे दूसरे इंटरव्यूज़ जो होते हैं उसके बेसिस में आइडिया लेती हूँ, एंड दूसरे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बेसिस में भी आइडिया लेती हूँ, देन आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूबर से ही पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलूँगी या फिर कॉपी पेस्ट करना है, कॉपीराइट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं, बट मैं एक एस्पायरेंट हूँ तो आपके प्रॉब्लम समझ पा रही हूँ कि कितने टेंशन लगता है कि किसी को जॉब पूरा नेसेसरी होगा एंड जॉब उसको नहीं मिल रहा होगा या प्रॉब्लम हो रहा होगा तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर उम्मीद दिखा जाए तो क्या होता है। सो कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग ना देयर इज़ नो फिक्स कट ऑफ। ठीक है, इसका कोई कट ऑफ नहीं होता। जस्ट लाइक सीटेट में कट ऑफ दिया गया है कि 90% रखना मतलब 60% रखना पड़ेगा 150 का, दैट इज़ अ 90 मार्क्स। तो ऐसा कोई भी कट ऑफ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स तो नहीं है, बट हम लोग एक पकड़ सकते हैं कि आपका अगर 80 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हो तो इंडिविजुअल आपको कोई क्वालिफाइड नहीं करना है कि रीजनिंग में क्वालिफाइड करने से आपके सब्जेक्ट चेक होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका रीजनिंग पोर्शंस का मार्किंग अलग है। ठीक है, रीजनिंग पोर्शंस का मार्किंग अलग है और इसका अलग है, बट दोनों का मिलके ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, टोटल में ही सिलेक्शन होता है। 80 से आपने कितना रखा है, तो 80 से मेरे अकॉर्डिंग जितना हम अच्छा रखेंगे उतना हमें चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। तो बहुत बच्चों ने बोला कि 30%, 35%, 40%। तो मेरे अकॉर्डिंग ना आप पकड़ के चलिए जैसे 80 से 48, 50 रखना बाउंड है, क्योंकि हर साल कंपटीशन लेवल अप हो रहा है। आप कैसे बोल सकते हो कि 30% में मिल जाएगा, चांसेस है क्या, रेयर चांसेस में मिलेगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में इतने बच्चे नहीं दिए हैं, एक होता है ना सिलेक्टिव कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट दे रहे हैं, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट पे बहुत कम बच्चों ने एग्जाम दिया है उस पेपर में तो हो सकता है कि कट ऑफ को कम रखे, उनके लिए पीईसी अलग आ जाए। बट सारे अगर ऑल इंडिया बेसिस पे सोचा जाए तो कट ऑफ रेंज कुछ नहीं होता है। अराउंड हमें मान के चलना चाहिए कि 45, 48 ऐसा मार्क्स रखे हैं तो हम एक अच्छे जोन पे हैं, हम डेमो एंड इंटरव्यू के लिए क्लियर कर सकते हैं। आई नो एग्जाम का लेवल इस बार टफ रहा है, मार्च से ही 2024 मार्च से जो एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम का लेवल डे बाय डे टफ रह रहा है। कुछ पोर्शन में इजी टू मॉडरेट था, कुछ पोर्शन में हार्ड था, कुछ पोर्शन आपको लगा पीजी लेवल। बट पीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन अगर मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे जितना लगा मैंने सिलेबस आप लोगों को सही दिया हुआ है, जो मैंने अनऑफिशियल सिलेबस बनाया है ना वो सबको मैंने सही दिया हुआ है। अगर उतना पोर्शन नहीं प्रिपेयर करेंगे तो डेमो नहीं होगा, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे, ना ही एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। आपको हमेशा थोड़ा सा अप लेवल का पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिनको डिटेल पढ़ने का आदत है ग्रेजुएट लेवल तक का, पीजी लेवल तक का, वो इजीली क्लियर कर सकते हैं, इतना ही बोलना चाहते हैं। ठीक है, जो कि पीजीटी लेवल के लिए, टीजीटी लेवल के लिए एटलीस्ट +2 लेवल तक का पूरा डिटेल्ड जानना पड़ेगा। एंड पीआरटी में कुछ बच्चों ने बोला उनके सब्जेक्ट में +2 लेवल तक का और ग्रेजुएशन लेवल तक का क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं कि आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। तो इस बेसिस पे ध्यान रखना कि कमिंग के लिए आप अगर प्रिपेयर होते हो तो उस तरह से ही प्रिपेयर रहे। अब पॉइंट आता है कि कट ऑफ मार्क्स 2025 का क्या रहेगा। मैंने बोल दिया है कि अराउंड अगर सेफ जोन में जाना चाहते हो तो 45 to 48, 50 ऐसा सोचो आउट ऑफ 80, देन आप एक बोलोगे कि हाँ मैं डेमो के लिए रेडी हूँ, डेमो के लिए जा सकता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि दिमाग से कि ठीक है बोल के। अब चलो आगे, 6 नंबर पॉइंट पे आता है कि 2023 तक का डीएवी एग्जाम एंड आफ्टर 2024 का डीएवी एग्जाम में क्या डिफरेंस है, अभी बताएं। 2023 में आपके जितने भी पेपर्स होते थे उससे पहले सब्जेक्ट कंसर्न में रहता था करंट अफेयर्स, कंप्यूटर अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, अपना लैंग्वेज तो एक रहेगा ही, प्लस आपका पेडागोजी प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे वो नहीं था। इस बार 2024 से इस बार मतलब 2024, 25, 26 जो अपकमिंग आएगा, रीजनिंग एंड सब्जेक्ट करते जाना प्रॉपर वे से, वो जरूर आएगा। नंबर 7 पे चलते हैं, व्हाट टू वेयर इन डेमो एंड इंटरव्यू। जब बात कर रहे तो हम लोग कर लेते। जब आप डेमो एंड इंटरव्यू देने जाओ तो आपने बहुत सारे ऑफिसेस में डेमो इंटरव्यू दिया होगा या फिर कोई स्कूल कॉलेज में तो दिया होगा, तो ना एक डिसेंट लुक आना चाहिए।
आप कोई भी ड्रेसेस नहीं पहन सकते हो। और ये चीज़ ना बीएड के जब भी आप टीचिंग देने जाते हो वही बताया जाता है आपको। लाइट कलर के ड्रेसेस पहने। आप चाहो तो सूट पहन सकते हो प्रॉपरली, लड़कियां हैं। एंड अगर लड़कियां साड़ी वेयर करना चाहती है तो साड़ी भी पहन सकती हैं। बट मैं प्रेफर करूँगी कि आपको जो बेटर लगे वो पहनिए, बट जीन्स ना पहनिए या ना ही आप चूड़ीदार पहने और बड़े बड़े ड्रेस पहने, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। एक सिंपल डिसेंट सा लुक लाना है तो वैसे ही कपड़े पहने हल्के कलर के ऊपर। फ्लैट जूते पहन सकते हो, फ्लैट चप्पल पहन सकते हो, बहुत हील्स पहन के जाने का कोई ज़रूरत नहीं। और डिसेंटली आपको एंटर मारना है। बालों को बहुत ज़्यादा नहीं सजाना है, हल्का फुल्का। मेकअप भी हल्का रखिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बहुत बोलो कि मैम मेकअप नहीं करेंगे, मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक साफ सुथरा होके घड़ी पहन के जाओ, पेन पकड़ के जाओ, सब लेके जाओ। उसके ऑपोजिट में बॉयज़ क्या पहने, बॉयज़ को मैं बोलूँगी कि जैसे थोड़ा लाइट कलर के शर्ट्स एंड नीचे पैंट। जीन्स ना पहने। जीन्स पहन रहे हो तो थोड़ा सा डिसेंट लुक वाला जीन्स पहने, कटा वटा वाला नहीं पहने। और नॉर्मल पैंट्स पहन सकते हो, कॉटन पैंट्स पहन सकते हो जो कि ब्लैक ब्राउन ऐसा हल्का। और जूते पहन सकते हैं आप, चप्पल पहन के ना जाए, आपके लुक खराब हो जाएंगे। ठीक है, इतना चलेगा। और कोई भी मतलब ऐसा एक्सेसरीज आपको यूज़ नहीं करना है जैसे उनको लगे कि हाँ बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश बन के आया है, ऐसा कुछ नहीं। वो पार्टी नहीं कर रहे हो, आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो जस्ट लाइक हमें एक प्रॉपर डिसेंट लुक चाहिए, जैसे वो देख के ही अट्रैक्ट हो जाए। क्योंकि हमारा जेस्चर, हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारा ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी के ऊपर इंप्रेशन जमाने के लिए। तो दैट्स इट। अभी चलो आगे। टीएलएम बनाना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है टीएलएम बनाना। क्योंकि टीएलएम से बच्चों को आप जब पढ़ाएंगे वो अट्रैक्ट होंगे। जो एग्जामिनर आपको एग्जामिन कर रहा है, जैसे कि वो चेक कर रहा है कि इंटरव्यू में आप सही ढंग से बनाए हो कि नहीं, तो एक ना पेपर में लेसन प्लान भी बना के लिख के जाना। उसे और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा आपको भी, और टीचर को भी लगेगा, जो कि सुपरवाइजर्स हैं या एग्जामिनर है, वो भी अच्छे से आपको चेक करेंगे कि अच्छा ये इस बच्चे ने सब कुछ किया हुआ है, रेडी है पूरा, जैसे एक टीचर को देना चाहिए टीचिंग उस अकॉर्डिंग। तो दो तीन चीज बोलती हूँ। टीएलएम बनाओगे मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कोई आपके टॉपिक पे मॉडल हो सकता है, चार्ट हो सकता है, और आप कोई डायरेक्ट मॉडल स्पेसिमेन भी ले सकते हो। प्लस एक लेसन प्लान बना के रखना, ताकि वो जान सके कि आपको ये फॉर्मेट भी आता है। ठीक है, अगर वो नीड करे तभी निकाल के दो, अदरवाइज मत दो। ठीक है, टीएलएम जरूर आप यूज़ करें। टीएलएम के साथ और क्या क्या मटेरियल चाहिए, टीएलएम कैसे बनाएंगे, वो भी मैं बहुत जल्दी आपको बता दूंगी। अब आगे चलते हैं। आई कांटेक्ट नेसेसरी है क्या? यस, आई कांटेक्ट इज ऑल्सो नेसेसरी, बहुत नेसेसरी होता है आई कांटेक्ट करना। क्योंकि और एक चीज नोटिस करना, अगर जब पढ़ा रहे हो और आपने क्या किया है कि पढ़ाते हुए बच्चों को नहीं देखा, आपने क्लासरूम को मैनेज नहीं किया, और आपने जो इंटरव्यूअर्स आपको एग्जामिन कर रहे हैं उनको नहीं देखा, तो वो सोचते हैं कि आप साई हो या हिपोक्रेट हो, आप उनको चेक नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप बच्चों के साथ तो मिलजुल नहीं पाओगे। तो इसलिए सारे बच्चों को, जैसे हमें सोचना चाहिए कि सामने से बच्चे बैठे हैं और उनके लिए आप डेमो दे रहे हो, तो प्रॉपर वे से डेमो दीजिए। ठीक है, तो आई कॉन्टैक्ट नेसेसरी है, बाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन से लैंग्वेज में बात करें, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपके स्कूल्स जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, और कुछ जगह पे जोनल डीएवी स्कूल्स भी हैं जो हिंदी मीडियम लैंग्वेज में चलता है। दोनों अलाउड है, इंग्लिश एंड हिंदी। बट मैं बोल दूं, जब इंट्रोडक्शन दे रहे हो अपना छोटा सा ब्रीफ बोलना चाहते हो, क्योंकि उन्होंने पूछा है पर्सनल इंटरव्यू में ये टॉपिक आता है कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर हॉबी, व्हाट्स योर प्रोफेशनल डिटेल्स, तो वो आप को देना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसको आप इंग्लिश में ही दीजिए, तो इससे आपका इम्प्रेशन उनके ऊपर जमेगा। अगर बोलते हो कि मैम मुझे पूरा टोटल नहीं आता इंग्लिश, तो अपने आप हिंदी और उड़िया और जो भी आपके लैंग्वेज है उसमें भी दे सकते हो। बट कॉन्फिडेंट हो, प्रिपेयर करो तो हो जाएगा। अब ना बाकी के कुछ जो पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे डाउट्स हैं, पार्ट 2 में देखते हैं। बट इतने पॉइंट्स के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इतना पहले करना शुरू करें। कॉन्फिडेंट हो तो प्रिपेयर होना शुरू करो। अपना बेस्ट देना है तो बहुत सारा प्रिपरेशन का नीड है।